आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की पोस्ट के लिए यहाँ से अगर आप देखते हैं दिसंबर से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ बचते हैं। तो इन 4 महीनों में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपने स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट कर दी है, फिर भी आप इस क्लास को पूरा इन तक ज़रूर देखिए। फाइनल लिस्ट में अगर आप अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो इन 4 महीनों में क्या करना रहेगा सब कुछ बताऊँगा, तो वीडियो को आप पूरा इन तक ज़रूर देखिए। सो दोस्तों, जो आरपीएससी एक एग्ज़ाम है, सिलेबस आपको मिल गया था। अब बहुत सारे कंफ्यूज लोग हैं कि अभी तक इसमें जीएस वगैरह ऐड होगा कि नहीं होगा, तो उसकी उम्मीदें छोड़ दो आप लोग। अगर ऐड होना होता तो बहुत पहले ऐड हो जाता। बहुत सारे बच्चे हैं थोड़ा सा भ्रम फैला रहे हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए उनके लिए। देखो, यहाँ पे कंपटीशन आपका कोई और नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपके बाजू में जो बंदा बैठा है आपका दोस्त यार, वही होने वाला है। 25 सालों के बाद वैकेंसी आई है, 281 पोस्ट है और इतना अच्छा खासा टाइम आपको मिल रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेपर होने वाला है, 150 क्वेश्चन। अब इसमें से कितने नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप पूरा बने रहें। कुछ आपके लिए सरप्राइजेस भी हैं इस क्लास के एंड तक, तो आपको क्लास को पूरा ज़रूर देखना है। अब देखो, जो बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद से अपनी तैयारी में लग गए हैं, अपना फुल टाइम दे रहे हैं, उनके लिए दिक्कत आने वाली है ही नहीं। अपना रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, बुक पीडीएफ पढ़ना है और क्लासेस देखने सॉर्टेड है अपना शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट नहीं की है तैयारी, उनके लिए भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज हम बांटते हैं, हाई वेटेज टॉपिक और लो वेटेज टॉपिक। हालांकि ये चीज़ें हर एक स्टेट एक एग्ज़ाम में डिफर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, जो आपके मेजर टॉपिक हैं, जो आपके SWC और ID दोनों काइंड ऑफ सिमिलर टॉपिक्स हैं, जिनसे हम आराम से 50+ क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप सॉइल वाटर कंजर्वेशन में अच्छे हैं तो ID आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो ही जाता है। तो यहाँ से आपको मान के चलना है 50+ क्वेश्चन, आपको यहाँ से उम्मीद लगा के रखनी। तो इस हिसाब से इसके लिए टाइम भी देना है इसी टॉपिक के लिए। उसके बाद है फार्म पावर एंड मशीनरी, यहाँ से आप 25 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई भी एक एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लो। हमने 10 सालों के PYQs लाइक MPPSC AE, UPPSC AE, OPSC AE और राजस्थान में जो बाकी AE के एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप वहाँ से पेपर उठा के देखोगे तो FMP जो एक ऐसा टॉपिक है कभी भी मिस नहीं होते और अच्छा खासा वेटेज लेके जाता है हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमने काफ़ी एग्ज़ाम अपीयर किए हैं, बाकी स्टेट के एक एग्ज़ाम आपको देख दिए हैं, हमने एनालिसिस किया, उसके हिसाब से मैं अब इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग PFE वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टेट के AE में कम आते हैं, कुछ स्टेट के AE में ज़्यादा आते हैं, तो हम 20+ क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ से। ठीक है, लो वेटेज में हम देखते हैं तो आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी इसमें ऐड हुआ है। थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट मिसिंग है, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ से हम 15 से 20 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जो आपका GS वाला पार्ट है, कुछ टॉपिक आपके SWC ID में क्या इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं राजस्थान में, उसके बारे में क्वेश्चन इंक्लूडेड है, 100% आने वाले हैं। अब अगर आप फार्म पावर मशीनरी में देखेंगे तो जो आपकी करंट में न्यूज़ में आती है चीज़ें, PIB में करंट में रहती हैं, FMP से रिलेटेड क्या चल रहा है, ड्रोन में क्या चल रहा है, और इसमें में स्कीम डायरेक्टली मेंशन है, तो वहाँ से क्वेश्चन 100% गारंटेड आने हैं। जितने भी GS के टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, वो आप बांध के रख लो, अच्छे से करके रख लो, गारंटेड वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। प्रोसेसिंग पॉलिसीज़ पूछा गया है, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसीज़ राजस्थान में क्या है, तो क्वेश्चन वहाँ से फिक्स बनने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या अभी कितने लेवल पे है, क्या कर रहा है, क्या सिनेरियो है करंट में, उसके बारे में क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन हम ऐसे करते चल रहे हैं। फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी नया टॉपिक है, रूरल हाउसिंग सा, तो राजस्थान का भी पूछा गया है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये पार्ट है, तो वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन हम आराम से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सर्वेइंग लेवलिंग काफ़ी अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, छोटा सिलेबस है, आप आराम से कवर कर सकते हैं 4-5 लेक्चर में। एंड लैंड डेवलपमेंट, यहाँ से भी हम आराम से 8-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोनों मिला के आपके 150 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि कितने नंबर आप क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, लेकिन वेटेज के हिसाब से हम ये देख सकते हैं बाकी एक एग्ज़ाम का पेपर एनालिसिस करके कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन में हम यही उम्मीद करके चलेंगे कि भाई 100 क्वेश्चन प्लस हम आराम से सॉल्व कर पाएँ एग्ज़ाम में, तब जाके आप उस लिस्ट में शामिल हो पाएंगे 281 पोस्ट के। ठीक है, अब ये कवर कैसे करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे हमारे पास है पूरा का पूरा। अब देखो, यहाँ पे काफ़ी बच्चे क्या होता है, एक सेकंड ये भी समझाना था मुझे। बहुत सारे बच्चे क्वांटिटी में चले जाते हैं, क्या करते हैं कि बहुत सारे MCQ की किताबें हैं,
ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, 2011-12 की पब्लिश किताबें हैं, वही MCQ चला हुआ आ रहा है। बाकी लोग यही पढ़ते हैं, प्रीतम चंद्रा, रावत निखाड़े, दापोली क्वेश्चन बैंक, सबके पास ये बुकें हैं। और बाकी जो कोचिंग के मेंबर्स हैं जो अभी मार्केट वगैरह में आए हुए हैं कि भाई 20,000 क्वेश्चन करा देंगे, 50,000 क्वेश्चन करा देंगे, 1,00,000 क्वेश्चन करा देंगे, कोई भी मतलब नहीं होने वाला है उसका, ठीक है। क्वांटिटी में अगर आप जाएंगे तो आप फंसे रह जाएंगे। अब हर साल एक एग्ज़ाम होता रहेगा, आप किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करने वाली दोस्तों, कि ये तो आपके पास भी आप आराम से रूम पे बैठ के कवर कर सकते हैं। जो इस बार का सिलेबस गिवन है, आप सिलेबस उठा के देखना, जितने भी करंट में अभी आपका UPPSC A का एग्ज़ाम हुआ, मेंस का एग्ज़ाम देकर आए काफ़ी हमारे जो फैकल्टी हैं उन्होंने, उसमें डायरेक्टली वन लाइनर नहीं पूछता है कि किसी बुक का क्वेश्चन उठा के दे दिया और आप रट्टा मार के गए थे, आप आराम से करके आए। तो यहाँ पे मेन चीज़ है क्वालिटी क्वेश्चंस, ना कि क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस। हमेशा आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ जाना है, जिसमें टीचर टाइम लेता है उस क्वेश्चन को फ्रेम करने में, सिलेबस को अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन फ्रेम करता है और देखता है पुराने PYQs देख के उसके बाद ही क्वेश्चन फ्रेम करता है, ना कि बस बुक से उठाकर 20-25 हज़ार क्वेश्चन दे दिए, लो बच्चों हमारा मार्केट बन गया। ऐसा किसी भी झलावे में पढ़ना नहीं है, सबसे पहली बात। तो बचे हुए 4 महीने में आपके पास 120 डेज बचते हैं, जिसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, उसके साथ साथ मॉक प्रैक्टिस भी करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लगाने हैं, MCQ प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला काम यही करना है, सिलेबस प्रिंट कराना है अपना, ठीक है। सबसे पहले दुकान पे जाइए, सिलेबस गिवन है उसको प्रिंट करा के लाइए और दीवार पे चिपका दिए। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 घंटे सुबह देना, जो लोग वर्किंग में हैं, और 2 घंटे शाम को देना। 4 घंटे बहुत इनफ हो जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंटली 120 डेज आप इन्वेस्ट करते हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो पहले सिलेबस निकालो, उसके बाद ये मैंने आपको सारे टॉपिक दे दिए हैं, यहाँ पे हर एक छोटा से छोटा टॉपिक हमने कवर करा दिया है, ठीक है। या चाहो तो आप ये भी प्रिंट करा सकते हैं। एक तरीके से सिलेबस ही है आपका। सब्जेक्ट नंबर 1 सर्वेइंग, लेवलिंग एंड लैंड डेवलपमेंट, ये आपका टेस्ट सीरीज़ का है ये, लेकिन आप इसको एज अ सिलेबस मान के चल सकते हो। हर एक टॉपिक को डे वाइज मैंने बता दिया है कि कैसे कवर करना है, और इसी हिसाब से हम लोग आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं, ठीक है। सेक्शनल मॉक 1 हो गया, हर एक टॉपिक पे आपको 20-20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम। इस तरीके से जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें आपका फ्रेम्ड क्वेश्चन, फ्रेम्ड MCQs प्लस PYQs अलग अलग स्टेट के यही से, प्लस स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं आपकी वहाँ से, ठीक है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सर्वेइंग लिविंग डिवाइसेस पे अगर आप जितने नंबर, अगर आपको इसमें 10 ही क्वेश्चन मिला 10 ही डालेंगे। अगर लैंड ग्रेडिंग लेवलिंग पे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिल के ज़्यादा डालेंगे। उसी हिसाब से हमने हर एक सेक्शनल मॉक को कवर करने की कोशिश किया है। इसी तरीके से आप भी अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करें। सबसे पहले इसको निकाल के, अगर आपको नहीं समझ में आता सबसे पहले आप सारे जो हैं फाउंडेशन क्लास भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने बुक्स वगैरह नहीं पढ़नी है, टाइम नहीं है आपके पास, तो जल्दी आप सारे क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। क्लासेस ऑलरेडी हमने कवर करा दिए हैं। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट आप देखेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में 28 टेस्ट होने वाले हैं। हर एक टॉपिक पे हमने ट्राई किया है कि 20 से 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर करा दें आपका, ठीक है। इसे आपको बताया सारे चीज़ें कवर करा के, सारे चीज़ें इंक्लूड करके हम आपको सब क्वेश्चन देंगे, ताकि कुछ भी चीज़ें मिस ना हो, होलिस्टिक स्टडी आपकी हो पाए, ठीक है। तो ये टेबल आपको पहले से मिला होगा, हमने ग्रुप में भी डाला था कि 120 टेस्ट कराने वाले थे, लेकिन हमने 30+ टेस्ट और कर दिया इसमें, ठीक है। हर एक टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, कितने नंबर ऑफ टेस्ट कवर कराएंगे। उसके साथ यही नहीं है, जैसे ही आप पूरा सेक्शनल मॉक कंप्लीट करेंगे हर एक टॉपिक पे, आपका स्टार्ट होगा फुल लेंथ मॉक। ये कब से स्टार्ट होने वाला है? पूरा का पूरा फरवरी चलेगा फुल लेंथ मॉक पे। हम अगर बन गया सारे क्वेश्चंस बन गए तो हम पहले भी लाइव कर देंगे, जनवरी से भी हम इसे लाइव कर देंगे फुल लेंथ मॉक, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, सिलेबस ये आपको प्रिंट कराना है सबसे पहले, और हर एक टॉपिक को आपको कवर करना है, चाहे आपका स्टैंडर्ड आपके पास बुक्स है या फिर कोई भी नोट्स आपको मिला है, हैंड रिटन नोट्स आपने बनाया है, या फिर आपके पास कोई भी कहीं से भी क्लासेस आपने ज्वाइन किया है, पहले ये सारे चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। प्लस MCQ के साथ कवर करते चलना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे मत भागना, मेरा सजेशन यही है, कम करो लेकिन समझ से करो, क्वालिटी में करो, ठीक है। जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे
आई थिंक 12 इनफ होगा। अगर आपको डिमांड हुई तो हम 15 प्लस भी फुल लेंथ मॉक दे सकते हैं। उसके साथ साथ 10 तो आपके पास फुल लेंथ मॉक टाइप के PYQs भी हमने ऐड करा दिए, ठीक है, अलग अलग एक एग्ज़ाम के। तो ये काम सबसे पहले आपको करना है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है। तो 4 महीने में अगर आप चाहते हैं कि मेरा नाम उस लिस्ट में आए, अगर आपको लिस्ट में अपना नाम चाहिए, फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन चाहिए, तो ये काम आज से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप प्रिंट करा लो, मैं PDF दे दूँगा, ग्रुप पे मैं डाल दूँगा, जाके PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। PDF डाउनलोड करने के बाद उसी हिसाब से हर टॉपिक को टिक करते जाना है कौन सा कवर किया है। अगर ये सारी किताबों के PDF आपके पास नहीं है तो हमें आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं, यहाँ पे इस पर कॉल कर सकते हैं, आपको बुक PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी टेस्ट सीरीज़ की शेड्यूल, और हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक, यानी कि 3 दिसंबर को हम लोग टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं विथ बुक PDF, ठीक है। बुक जो लोग अलग से मांग रहे थे कि हमें नोट्स चाहिए अलग से, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं, अलग से आपको बुक PDF भी मिल जाएगा। बस आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। कोई भी डाउट वगैरह हो दोस्तों, हमें आप डायरेक्टली कॉल या मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स वगैरह लाइव हैं, ऑलरेडी क्लासेस वगैरह चल रहे हैं। अगर आप स्टडी में सीरियस हैं, चाहते हैं कि अपना नाम लिस्ट में आए, तो आप स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। एग्रो अकेडमी के पास टॉप नॉच फैकल्टी IIT के क्वालिफाइड लोग हैं, वही आपको पढ़ा रहे हैं, ना कि कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर नहीं है, सभी एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। बाकी एक एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है उनके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बतानी थी मुझे। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और इस क्लास के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जुड़ के।